नंबर 7 की क्रूसवाड़ी में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन जी ने सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम इस समय निर्बल होकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जब हम निर्बल होते हैं तो पिता परमेश्वर आप उस समय हम हर एक पर प्रभु बलवंत होते हैं और प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोलिए पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर आपने जो प्रभु इस संसार में पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर अपने प्राणों को त्यागते समय जो आखिरी शब्द कहे पिता परमेश्वर, उस आखिरी शब्द की गहराइयों को पिता परमेश्वर हम समझने वाले हो पाए। हाँ पिता परमेश्वर पूरे जहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और खुद को भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अगुवाई करिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सातवीं क्रूसवाड़ी हमें ये वचन मिलेगा लूका 23 उसका 44 से 46 और मैं निवेदन करूँगी कि अगर जिनको भी वचन पहले मिल जाता है तो वो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका 23 उसका 44 से 46 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ तक आमीन। मैं सातवीं क्रूसवाड़ी में जाने से पहले एक वचन को कोट करना चाहूँगी जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थी 1 उसका 18, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम लोग इस वचन को मैंने पहले भी प्रचार किया था जब समाज में मुझे पारी मिली थी और आप सभी को पता होगा या फिर बहुतों को नहीं भी पता होगा कि जिस तरह हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरह यीशु मसीह ने क्रूस पे उस कठिन दुख को सहा और हम लोग देख पाते हैं कि अभी संसार में हम लोग बहुत सारे मसीहों को देखते हैं जो मसीही तो है लेकिन क्रूस के बहुत गहराई भरी बातों को नहीं समझ पाते हैं। जब हमें परमेश्वर के प्रेम को निहारना होता है हमें क्रूस की ओर देखना चाहिए, लेकिन एक बहुत हमारे मसीहों में ही ये चीज़ हुई है और ये बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों ने देखा होगा एक 7 वंडर्स में से एक यीशु मसीह का बहुत बड़ा स्टैचू है जिसे क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से जाना जाता है, वो ब्राज़ील में प्रेजेंट है। आप लोग अगर यूट्यूब में इसे सर्च करेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह ब्राज़ील के लोगों ने वहाँ बोलना चाहिए अधिक से अधिक जो लोग हैं वहाँ क्रिश्चियन है, फिर भी उनके बीच में ऐसी बहुत शर्मनाक सी जो चीज़ हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगी। आप लोग इसे यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं ब्राज़ील के बारे में। एक जो 17 से लेकर 25 फरवरी के बीच में एक बहुत बड़ा भव्य कार्निवल उन्होंने आयोजन किया था। उस बीच में उसमें ऐसा दिखाया गया, ऐसा दर्शाया गया, उन्होंने परेड निकाला था और उस परेड में ऐसा दर्शाया गया है कि जो शैतान है यीशु मसीह को घसीट के ले जा रहा है और हम सभी को पता है कि किस तरह यीशु ने हम हर एक के लिए कुर्बानी दी और उस बलिदान के कारण जो शैतान है वो हमारे चरणों के नीचे आ चुका है, हम हर एक को पता है, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया और इस चीज़ के लिए मतलब परमेश्वर पिता ने अगले ही दिन 17 को जैसे ही कार्निवल का बहुत बड़ा सा परेड उठाया गया था और बहुत कुछ हुआ और अगले ही दिन वहाँ बाढ़ आया, बहुत से लोग मारे गए और आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि फरवरी में बारिश नहीं होता लेकिन बारिश हुआ। यहाँ बहुत जगह पे अर्थक्वेक आया, यहाँ भी आया है, मतलब सरगुजा के बहुत सारे संभाग में आया। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो जो भी विपत्ति हुई, जो भी उन्होंने तिरस्कार किया क्रूस का, उसका हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं इफेक्ट इधर भी आया है। तो मैं सातवीं क्रूसवाड़ी में जाऊँगी और जो 7वां नंबर है जब हम बाइबल में देखते हैं 7 एक परिपूर्णता को शो करता है, परिपूर्णता, फुलनेस या फिर कंप्लीटनेस। जैसे कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह परमेश्वर पिता ने सृष्टि की और जैसे ही सृष्टि की उन्होंने 7वें दिन पे विश्राम किया और 7वां जो दिन है उसे विश्रामवार का दिन दिया। वैसे ही यीशु मसीह ने भी अपने लाइफ के कुछ आखिरी पलों को उन्होंने एक शब्द में, और वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसे 7वीं क्रूसवाड़ी के रूप में उन्होंने कहा। और जब भी कोई मनुष्य मरता है उसके जो आखिरी शब्द होते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसे बहुत गहराई से हमें समझने की ज़रूरत है।
अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। इसको 3 भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो क्रूसवाड़ी का जो पहला भाग है कि यीशु मसीह जो थे उन्होंने क्यों हमारे अपने प्राणों को दिया, और दूसरा भाग कि उन्होंने अपने प्राणों को कब दिया, और तीसरा भाग कि ये जो यीशु मसीह के बहुत महत्वपूर्ण आखिरी शब्द थे, इसका हमारे लिए आत्मिक संदेश क्या है। तो सबसे पहला जो यीशु मसीह ने प्राणों को क्यों दिया, बहुत हमारे जितने भी वक्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छी रीति से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी और डायरेक्ट मैं वचन बताऊँगी जो लिखा हुआ है इब्रानी 6 उसका 13 से 18। इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि किस तरह परमेश्वर पिता जब देखते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है और उन्होंने खुद की शपथ खाई, और जब खुद की शपथ खाई तो उस वाचा को स्थिर करने के लिए उन्होंने शपथ के कारण क्या किया आगे, वो हमें मिलेगा इब्रानी 9:16 से 18। इब्रानी 9 उसका 16 से 18 हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह आदम ने पाप किया। हमारे जो अभी जस्ट जो वक्ता आए थे उन्होंने बताया कि किस तरह बलिदान दिया जाता है, किस तरह जो आदम था उसने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु आया, और वो मृत्यु के लिए सबसे पहली वाचा जो मूसा के समय पे दिया गया था वो था व्यवस्था, और उस व्यवस्था के समय बलिदान भी दिया गया था। बलिदान को बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, बलिदान दिया गया था और किस तरह वो पहला वाचा था। और हमें इब्रानी बताता है कि जो पहली वाचा है या पुरानी व्यवस्था है वो नई व्यवस्था का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का अर्थ होता है शैडो, शैडो मतलब परछाई। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि वहाँ यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो उस टाइम फसह का पर्व मनाया गया था। फसह का पर्व क्यों मनाया गया था? आप सभी को पता है कि मिस्र देश में जब परमेश्वर पिता ने इजराइलियों को निकाला था तो जिन्होंने भी उस दिवट के लहू को लगाया था कि हर एक लोग बचाए गए थे, और उसी तरह जो दूसरा हमारे लिए परमेश्वर पिता ने हम सबके लिए यीशु मसीह को दिया वो हमारे लिए नई वाचा ठहरेगी। और हमें बहुत अच्छे से ये वचन समझ में आएगा इब्रानी 9 उसका 16 से 18 में। तो अगर किसी को मेरे से पहले मिल जाता तो प्लीज ऊंचे शब्द में इसे पढ़ें। इब्रानी 9 उसका 16 से 18। भाई को धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन दिया गया है जिसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्यों दिया। परमेश्वर पिता ने वायदा किया, उन्होंने खुद की शपथ खाई कि मैं नई वाचा बांधूंगा, और उस वाचा को स्थिर करने के लिए उन्होंने खुद की शपथ खाई। और वचन बताता है इब्रानी 6 में कि जो भी शपथ खाता है उसका मरना पक्का होता है। और जो वचन हमें बहुत क्लियर इसमें बताया गया है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के बांधी नहीं गई। हमें पता चलता है कि जो भी वाचा बांधता है उसका मरना पक्का होता है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह का आना था वो उत्पत्ति के समय से था। हम लोग वचन बताते हैं इब्रानी कि किस तरह जो पुरानी व्यवस्था है वो नई व्यवस्था का परछाई है। तो हम लोग जो देख पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर पिता यीशु मसीह को वचन जो सबसे पहला वचन निकला था परमेश्वर के मुंह से, जब हम लोग देख पाते हैं कि पृथ्वी पे बेडोल पड़ी हुई थी सारी चीजें, लेकिन कार्य क्यों नहीं हुआ? आत्मा वहां मंडरा रहा था पर कार्य क्यों नहीं हुआ? कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां वचन नहीं था। और जैसे ही परमेश्वर पिता ने वचन कहा उजाला हो, वैसे ही वहां पे उजाला हुआ और वैसे ही चीजें काम नहीं हुई। और यूहन्ना बहुत सुंदर तरीके से इस बात को बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन जो था वो देहधारी हुआ। जो वचन था यीशु मसीह थे, वो परमेश्वर हमारे लिए देह में
पाते हैं कि किस तरह पुराने नियम में पहले पक्षी और बहुत सारे जो पशु पक्षी होते थे उनके लहू से लोग शुद्ध किए जाते थे, पर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर थे। ये हमें बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरह यीशु मसीह को परमेश्वर ईश्वरत्व जो था वो आया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम लोग दुख के समय में होते हैं या हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आती है, तब हमारा जो सच में जो हमारा स्वभाव होता है वो खिल के आता है। अगर आप बुरे हो और अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है तो आप उसके साथ बुराई करोगे, क्योंकि वो आपके नेचर में, वो आपकी असली नेचर है। वैसे ही जो यीशु मसीह जब उनके समय में दुख चालू हुआ, जो हम लोग गतसमनी में देखते हैं, गतसमनी में कैसे यीशु मसीह जो थे वो कमजोर पड़े, वो प्रार्थना किए उस चीज़ के लिए। और लेकिन फिर भी यीशु मसीह जब प्रार्थना करके वहाँ गतसमनी से निकलते हैं और जब उन्हें लोग ढूंढते हैं और पूछते हैं कि यीशु नासरी कहाँ है, क्योंकि से ढूंढते हैं यीशु नासरी पूछते हैं और बोलते हैं कि यीशु नासरी कौन है। जैसे ही यीशु नासरी बोलते हैं कि मैं हूँ, वैसे ही वचन बताता है यूहन्ना में बहुत क्लियर कि वहाँ जितने भी लोग थे, मैं हूँ। आप सभी को पता है कि मूसा के समय जब मिस्रियों के बीच में उन्हें मतलब मूसा को प्रकट करना था कि वो किसकी तरफ से आया है, तो परमेश्वर पिता ने एक शब्द कहा था कि उन्हें कहना कि मैं हूँ। और जैसे ही मैं हूँ का शब्द होता है उस गतसमनी के बाद आप हर एक देख सकते हैं कि वहाँ के जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे वो गिर जाते हैं। ये सबसे पहला जो परमेश्वर ने अपने झलक को दिखाया था यीशु मसीह के थ्रू। तो हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह यीशु मसीह जो थे अपने दुख के समय में वो एक इंसान थे, अपनी इंसानियत को भी दिखाया और अपने ईश्वरत्व को भी दिखाया। तो हम लोग इस वचन के माध्यम से किस तरह सच में यीशु मसीह ईश्वर के रूप थे, परमेश्वर थे जो हमारे बीच में आए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में नहीं आते तो उनको मृत्यु भी नहीं होती। ये वचन का डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर इब्रानी उसके 2 अध्याय में बताते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर और स्वर्गदूत से थोड़े ही कम किए गए थे ताकि मृत्यु का स्वाद चल सके। और किस तरह यीशु मसीह हम हर एक के बीच में डेरा करते हैं और हम हर एक के लिए उन्होंने जो बोलना चाहिए हम हर एक के लिए एक नमूना छोड़ा है, वो हम हर एक देख पाते हैं उनके वचनों से। अब हम लोग दूसरी ओर जाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को कब दिया। हम लोग वचन में देखते हैं कि 2 चीजें उस टाइम हुई थी। सबसे पहला जो था, जो सूरज था उसका उजियाला जा रहा था और मंदिर का पर्दा बीच से फटा। तो जो हमारे सबसे पहले वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तंबू के बारे में बताया कि किस तरह जो पहले तंबू था, इब्रानी में ही इस चीज़ का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है कि जब मूसा उस सिने पर्वत पे था, उसे जब वचन मिल रहा था, उसे जब आज्ञाएं मिल रही थी, तो उस समय पे जो मूसा है उसे किस तरह परमेश्वर ने अगुवाई की और किस तरह उस टाइम उसे वचन मिली। और वचन जैसे ही जिस तरह महिमा में होकर परमेश्वर उस समय सिने पर्वत पे प्रकट हुए, वो जो पहाड़ है वो हिलना चालू कर दिया था, क्योंकि वो एक बस छोटा सा अंश था जो हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने दिखाया और पूरी पृथ्वी कांप गई। यही कारण है कि यीशु मसीह अपने पूरे ईश्वरत्व तो नहीं है, लेकिन वो टाइम बहुत जल्दी आता है जब यीशु मसीह महिमा में आएंगे और धरती कांपेगी। तो यीशु मसीह इसलिए मनुष्य रूप में आए ताकि उनको मृत्यु का स्वाद मिल सके। और ये जो वचन दिया है कि मंदिर का जो पर्दा है वो बीच से फटा, वो ठीक नमूना जो मूसा ने देखा था वो स्वर्ग की नमूना था। ये आपको इब्रानी में मिलता है। इब्रानी उसके 8वें वचन में उसे चेतावनी मिली कि जैसा तुमने देखा है स्वर्ग में, वैसा ही ठीक इस धरती पे तू उतारना। और ठीक वैसे ही उसने जो नमूना था वो तैयार किया और महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान दोनों के बीच में एक मंदिर का पर्दा था। ये मंदिर का पर्दा हमें ये दर्शाता है कि जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अलगाव आया, वो पर्दा आया। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपने बलिदान के काम को किया, वैसे ही जो मंदिर का पर्दा था, उन्होंने बताया, हमारे जो पहले वक्ता थे उन्होंने बताया कि किस तरह जो याजक है वो भय से जाता था। भय से क्यों जाता था? कि अगर वो पाप में है तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन वचन बताता है कि यीशु हमारे लिए महायाजक बना। यीशु ने गतसमनी में एक महायाजक प्रार्थना की जो उनके चेलों के लिए थी, स्वयं के लिए थी और हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए। उन्होंने हमारे आने से पहले ही प्रार्थना की। तो किस तरह जो यीशु है वो एक महायाजक के रूप में इस मंदिर में एंटर किया। और वचन बताता है कि यीशु मसीह स्वर्ग में से होकर गया।
यहाँ पृथ्वी पे सारी चीजें हो रही थी, लेकिन वहाँ स्वर्ग में भी चीजें हो रही थी। और किस तरह यीशु मसीह जब अंदर प्रवेश किए, और जैसे ही यीशु मसीह प्रवेश किए, वचन बताता है कि जब जो भी याजक होते थे उनके चेहरे पे जो धूप पड़ता था, उस धूप से जो भी परमेश्वर की आशीष मिलती थी उनसे उनका चेहरा चमक जाता था। जैसे मूसा का उस सिने पर्वत पे चमका था, वैसे ही जो याजक होते हैं उनका मुख चमकता है। और जब वो लोग पर्दे से बाहर आते हैं, वो मुख चमकने के कारण जो लोग वहाँ होते हैं उनको आशीष मिलती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि हमारे यीशु मसीह ने वहाँ कुर्बानी दी, और वो जो मंदिर का जो बहुत बड़ा सा पर्दा था, जो 4 इंच मोटा था, जिसे 2 हाथी अगर अलग अलग डायरेक्शन में जब खींचते हैं तो वो मंदिर का पर्दा फटता। और परमेश्वर पिता ने मंदिर का जो पर्दा है वो बीच से फाड़ा। बीच से क्यों फाड़ा? बीच से इसलिए फाड़ा ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मंदिर का पर्दा नीचे से किसी ने फाड़ दिया। वो बीच से, वो जो बहुत 30 फीट का जो पर्दा था वो बीच से फटा। और ये जो मंदिर का फटना था ये बताता है कि जो अनुग्रह लोगों को थोड़ा थोड़ा करके वर्ष में एक बार मिलता था, वो अब अनुग्रह हमारे लिए बहुत तायद से होता है। और प्रियो, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आज इन्होंने बोला कि हम लोग कई बार ये जो वचन सुनते हैं, हम लोग बहुत लोग सोचे रहते हैं, और यही जो 7वीं क्रूसवाणी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको एक आत्मिक संदेश देगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप बहुत ध्यान से सुनें। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे थे तो जितनी भी सृष्टि थी जिसे यीशु मसीह ने सृष्टि की, चाहे वो सूरज हो या वो पत्थर हो, वो पत्थरें टूटी वहाँ। जैसे ही यीशु मसीह के दुख को वहाँ देखा गया, वहाँ पत्थरें टूटी, सूरज जो था वो खुद छुप गया और वहाँ अंधियारा हुआ। और जैसी ये सारी चीजें हुई, वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया। जब ये सारी चीजें पूरी हुई, यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन हम कैसे हैं अपने जीवन में? यीशु मसीह की इतने क्रूसवाणी को जब भी हम लोग सुनते हैं तब भी हमारा दिल नहीं पिघलता है। चाहे वो पत्थर पिघल जाए, लेकिन हमारा दिल नहीं पिघलता। इसी पत्थर रूपी दिल को तोड़ने के लिए हमारे लिए वचन दिया गया है, और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं परमेश्वर पिता के द्वारा। और ये जो आखिरी शब्द जो यीशु मसीह ने कहा था, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो बहुत आज हमारे मसीही लोग इस चीज़ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग तीसरी भाग में जाएंगे, जो है आत्मिक संदेश। ये 7वीं क्रूसवाणी हमें क्या आत्मिक संदेश देती है? जो यीशु मसीह ने आखिरी शब्द कहा, वो जो शब्द है, यहूदी लोग जब भी इवनिंग में प्रेयर किया करते हैं तो वो हमेशा इस प्रेयर को रिसाइट करते हैं, या प्रेयर को ये लोग इस प्रेयर के साथ अपने दिन का बोलना चाहिए सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, विश्राम में जाते हैं। तो किस तरह यीशु मसीह अपने अंतिम समय में भी प्रार्थना को महत्व दिए? क्या हम अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देते हैं? क्या हम देते हैं प्रार्थना को महत्व? हमारा प्रार्थना लाइफ कैसा है? अगर हम लोग सच में इस चीज़ को देख पाए, यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द में कहा कि प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रेयर को उन्होंने बहुत ऊंचे शब्द में क्यों कहा? ताकि लोगों को पता चले कि क्यों प्रार्थना जीवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बहुत शॉर्ट स्टोरी से, जो गतसमनी बाद में हुआ, उसे समझाऊंगी। आप पतरस के जीवन को देखते हैं कि पतरस को जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कहते थे, वो हमेशा सुस्ती दिखाता था। और सिमसोन को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वो भी कई बार गिरा, सिमसोन भी कई बार गिरा, लेकिन जो उसके सिमसोन के बालों में सामर्थ्य थे, वैसे ही सुसमाचारों में बताता है, याकूब की पत्री बताती है कि प्रार्थना हमें सामर्थ देता है। सामर्थ, बहुत सामर्थ, सिर्फ सामर्थ का वर्ड नहीं लिखा गया, वहाँ लिखा गया है बहुत सामर्थ देता है। तो पतरस को हम लोग पूरे सुसमाचार में अगर देखें तो वो हर टाइम प्रार्थना से भागते रहता था, इसलिए वो कभी दुष्ट आत्मा को भी नहीं निकाल पाया, और वो कई बार परीक्षाओं में गिरा। वैसे ही सिमसोन भी जो था वो भी कई बार परीक्षाओं में गिरा, क्योंकि उसका प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं था। और हम लोग पतरस को देख पाते हैं कि जब आखिरी समय में भी यीशु मसीह आए, पतरस और बाकी सारे चीजों को कहा प्रार्थना करो। क्या उन्होंने प्रार्थना की? वो लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और जब सिमसोन का बाल काटा गया तब सिमसोन क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सो रहा था। तो आज हम हर एक मसीहियों को ना यीशु मसीह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप प्रार्थना को हमेशा नेग्लेक्ट करोगे, हमेशा आप प्रार्थना से भागोगे, तो आप परीक्षाओं
लेकिन उस अनुग्रह को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। और जो हम लोग यीशु मसीह के एक चरित्र में देख पाते हैं, जो भी शब्द होते हैं ना, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति मर रहा है या उसके आखिरी शब्द है, वो उसके चरित्र को दर्शाता है। और जो यीशु मसीह है वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, जो कि हमने हर एक सुसमाचार के हर एक पन्नों में मिलता है कि कैसे यीशु मसीह पहाड़ पर जाते थे ताकि लोग उन्हें फॉलो नहीं करें, कैसे यीशु मसीह अलग से भीड़ से जाते थे दूर ताकि वो प्रार्थना कर सके, और यीशु मसीह किस तरह अपने आखिरी समय में भी उन्होंने प्रार्थना की, ना सिर्फ खुद के लिए, ना सिर्फ चेलों के लिए, पर हमारे लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। किस तरह उनके जीवन में प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था। आज हमारे जीवन में एक बहुत ये चीज है कि हम प्रार्थना को महत्व नहीं देते। और मैंने ये कन्फेशन बहुत मसीहों से सुना, अरे प्रेयर करने से क्या होता है, प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, तुम करो, तुम्हारे ऊपर ही सब चीज है। ये चीज यीशु मसीह दर्शाते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर होने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर पिता के पास उस समर्पण की जो भावना थी वो व्यक्त करती है कि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर पिता पे डिपेंडेंट है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये आपके चरित्र को बताता है कि आप स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब आप खुद पर निर्भर होना चालू होते हैं, कहीं ना कहीं आप में घमंडी, जो एक शैतान का बहुत अच्छा नेचर है कि वो घमंडी खुद पे भरोसा करता है, वो वाली चीज हमें कैसे हमारी लाइफ में आती है और हम प्रार्थना जीवन से दूर जाते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती है, जैसे पतरस के जीवन में आई, उसने प्रार्थना नहीं किया, वो कितने बार गिरा, और वो गिरने के बाद उसे इतना ज्यादा पश्चाताप हुआ, शैतान उसके मन में काम किया, और उसे जो शैतान था वो हर टाइम बोलता था कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। लेकिन यीशु मसीह जो है, इन्होंने बताया, हमारे जो सबसे पहले वक्त था, उन्होंने बताया कि यीशु मसीह किस तरह अभी भी आपके लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह किस तरह अभी भी आपके लिए वकालत करता है। जब आप कहते हो कि आप पापी हो, लेकिन जब आप प्रार्थना में जाओगे, यीशु मसीह आपको वो शांति देगा, जो आपको कहेगा कि नहीं बेटा, तू पवित्र है क्योंकि मैंने तेरे लिए वो लहू बहाया। तो हम देख पाते हैं प्रियो कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो किस तरह हमारा जीवन जो है, बार बार हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं और हम उस परीक्षा में पढ़ने की वजह से गिरते हैं, और किस तरह हम प्रार्थना में जाने से झिझकते हैं। जब मैं इस चीज को पर्सनली फील हूँ, मैं जब भी पाप में गिरती हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करने के लिए मुझे झिझक होता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूँ, मैं नहीं जाती हूँ परमेश्वर के पास। लेकिन यीशु मसीह हमें समझाते हैं कि जो प्रार्थना है वो तुम्हें सामर्थ देता है। और किस तरह जो सिमसोन है उसके भी बाल काटे गए, उसके बाल काटे गए, और सामर्थ किसमें था, उसके बालों में था। वैसे ही हम विश्वासियों के लिए जो सामर्थ है वो प्रार्थना है। और अगर आप सिमसोन की तरह ही सोते रहेंगे, आप अगर पतरस की तरह ही सोते रहेंगे और अपने प्रार्थना जीवन से भागेंगे ना दूर, तो एक टाइम आएगा जैसे सिमसोन की आंखें फोड़ी गई, वैसे ही हमारी भी आंखें फोड़े जाएंगे, और हम वचनों को देखते हुए भी वचनों को समझेंगे नहीं, और वचनों को सुनते हुए भी हम सुनेंगे नहीं। और हमारा जो जीवन है, आप इस समय देख सकते हैं कि आपका जो जीवन है, पहले प्रार्थना का जीवन कैसा था, आप परमेश्वर में कैसे थे, और अब आप परमेश्वर में कैसे हो। क्या आप उस परमेश्वर को अपने अंतिम समय में कह पाओगे, हाँ हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिस तरह यीशु मसीह कह पाए? क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो पिता को बहुत नजदीक से जानते थे, वो पिता के पास हमेशा हमेशा उस बोलना चाहिए एक सहभागिता में जाते थे, एक संगति में जाते थे, जो आज हम मसीहों ने उस संगति को छोड़ दिया है। हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हम संगति में नहीं बैठते, तो कैसे यीशु मसीह हमें बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ? जब आप कभी भी अपने पड़ोसी से मिलते हैं, अगर आप अपने पड़ोसी से नहीं मिलेंगे तो क्या वो आपके लिए कुछ करेगा? नहीं करेगा। अगर आप अपने परिवार वालों के साथ नहीं मिलोगे, आप उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, तो क्या आपके परिवार वाले आपके लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह आज हमें ये सिखाता है अपने आखिरी शब्दों से कि प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना का जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। और उसी तरह जब हम मसीहों के लिए प्रार्थना जो है, जैसे सिमसोन के लिए उसके बाल सामर्थ के काम करते थे, वैसे ही हमारा जो प्रार्थना है वो हमें हमारे लिए सामर्थ के काम करेगा। तब हम यीशु मसीह के लहू को और यीशु मसीह के अनुग्रह को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तो प्रभु इस छोटे से वचन पर बहुतायत से आशीष दे, और मैं अपने वचन को यहीं विराम करना चाहूँगी।